नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मेरा मन बहुत भारी है और मैं अपने आप को बहुत भावुक भी महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण है कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 35-37 वर्षों की जो मेरे राजनीतिक जीवन की यात्रा रही है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में यह यात्रा पूर्ण की है। जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सीधी जिले में कठिन दौर में थी, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, उस समय मैंने और मेरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था जनता की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए, और अपने बुद्धि विवेक से, अपने सीमित संसाधन के माध्यम से, तन मन धन के माध्यम से जो कुछ भी मुझसे हो सका, मेरे परिवार से हो सका, हमने पार्टी के माध्यम से सीधी जिला, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, जहाँ जो भी दायित्व मिला, जो भी अवसर मिला, जनता की सेवा करने का काम किया है। राजनीति सही मायने में हमारे लिए सेवा का माध्यम थी, धन अर्जन का माध्यम नहीं थी। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं मान पा रहा हूं, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। स्वाभाविक है आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है, क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है। तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। लेकिन मेरा तो बड़ा सीधा साधा पैमाना है कि इन 10 वर्षों में सीधी में क्या हुआ। आप दूसरी जगह के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, चूल्हा गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूँ कि सीधी में क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूँ। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेद के साथ आपको में कहना पड़ रहा है कि मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोनगढ़िया लग्गारण की बात हो,
चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो, बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और इसलिए मुझको ये लगता है, ये जो विकसित भारत का नारा है, इसमें खोखलापन नजर आता है। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली की जनता के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली के विकास के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली जनता के जन कल्याण के साथ है। मेरे लिए विकसित भारत हमारा विकसित सीधी और विकसित सिंगरौली है। मेरे लिए विकसित भारत इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, इनकी समस्याओं का हल है। और इसलिए इसी को मैंने एजेंडा बनाकर, इसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपना शेष जीवन समर्पित करने का निश्चय किया है कि इस लक्ष्य में आज की तारीख में, आज के दौर में मैं भारतीय जनता पार्टी को अनुपयुक्त पाता हूं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया है और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहेंगे। आगे का रास्ता जैसे जैसे हम निश्चित करते जाएंगे, आप सबके माध्यम से संवाद करते हुए आम जन को भी, आप सभी को भी इसकी जानकारी देते रहेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई में आगे चला हूं तो पूरे सीधी जिले की, सिंगरौली जिले की जनता से भी अपील कर रहा हूं। ऐसे समविचारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहा हूं कि जो मेरे विचारों से सहमत हैं, जिनको लगता है कि मेरा रास्ता ठीक है, जिनको लगता है कि मैंने ठीक कदम उठाया है, तो सारे लोग आगे आए, मुझे सहयोग करें, मुझे समर्थन दें और हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं है। और शायद इसी के लिए कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज लोगों को चाहे जो परिस्थिति दिखाई देती हो, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि सीधी सिंगरौली जनता के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से अगर हम तबीयत से पत्थर उछालेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कितना मजबूत, कितना भी बड़ा, कितना भी सशक्त कोई व्यक्ति हो या संगठन हो, निश्चित रूप से हम उसको परास्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाराजगी है? मैं जातिगत राजनीति में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो, इस भावना में जरूर विश्वास रखता हूँ। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज के विषय, उनकी भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। टिकट के लिए क्या दावेदारी थी आपकी? आप लंबे समय से हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप नीब से जुड़े हुए हैं, आप ये कदम उठा रहे हैं, आप ऐसी क्या असहजता आपको दिखी? क्योंकि 18 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, 5 वर्ष से आप भी सांसद हैं, तो ऐसी ये कमियां आपको कब से नजर आ गई? अब ये तो बहुत सारे विषय हैं, लंबी वार्ता है, लेकिन जब मैंने इस्तीफा दिया है तो ये इसकी चरम परिणति है, आप ऐसा मान सकते हैं। बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं और जो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका परिणाम